हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नवीन सर की नाइट सीरीज का 30 सेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करें। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सत्तविया 2010 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। इसके संस्थापक श्रीमत शंकरदेव हैं। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं श्रीमत शंकरदेव। और दोस्तों, देवधानी नृत्य कहाँ का है? तो देवधानी नृत्य है असम का। देवधानी नृत्य कहाँ का है? असम का। पंजाब के हैं भांगड़ा और सम्मी। हिमाचल प्रदेश है नाटी और कायांग। दक्षिण पश्चिम का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी। दक्षिण पश्चिम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है उड़ीसी। उत्तर पश्चिम का सत्तविया और मणिपुरी है। उत्तर पश्चिम के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो सत्तविया और मणिपुरी हैं। झारखंड के मुंडावी, फगुआ, पाइका, फिरकल और पाता ये झारखंड के नृत्य हैं। मिजोरम का बांस नृत्य कहाँ का है? तो बांस नृत्य दोस्तों मिजोरम का है। अरुणाचल प्रदेश से चलो और बांचो नृत्य कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से। लखनऊ घराने से संबंधित है शंभू महाराज और बिंदादीन महाराज। बनारस घराने से हैं रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज और कलिका प्रसाद भी किससे? लखनऊ घराने से संबंधित है दोस्तों। और दूसरी बात है कमलिनी अस्थाना, ये भी बनारस घराने से हैं। और नलिनी अस्थाना भी बनारस घराने से हैं। ये दोनों के संबंध भी बनारस घराने से हैं। तबला से हैं सफात खान और त्रिलोक गुट्टी और सफात खान किससे हैं? तबला से हैं दोस्तों। वायलिन से हैं रागिनी शंकर किससे हैं? तो वायलिन से हैं। अली खान ये रुद्र वीणा से हैं। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम से। असम के उत्सव हैं दौल उत्सव असम का है। रोंगकर असम का। रजनी गबरा और हरनी गबरा ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये भी असम के हैं। बिहार का है छठ पूजा बिहुला कहाँ के? बिहार के। छत्तीसगढ़ के हैं पोला और हवेली कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और हवेला है उत्तराखंड का। हवेला कहाँ का है? उत्तराखंड का है दोस्तों। होली के अन्य नाम है। बिहार में होली को फगुआ होली, पश्चिम बंगाल में ढोल जाता और महाराष्ट्र में से रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। होली जो है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मंजन कुली कहाँ पर है? तो केरल में है दोस्तों। मंजल कुली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? केरल में। होला मोहल्ला उत्सव कहाँ का? पंजाब का। होला मोहल्ला है पंजाब का। 1983 और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है ओडीआई वाला, यानी वनडे। जो 50-50 ओवर का होता है उसे ओडीआई या वनडे बोलते हैं। 2023 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उपविजेता था भारत। 2023 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उपविजेता भारत था। 2027 में ये जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में होना है। 2027 से जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वह जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में होना है। 2003 में भी भारत विजेता रहा था।
पाकिस्तान जीता था 1992 में और श्रीलंका 1996 में। ये दोनों एक बार जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत एक बार नहीं अब 2 बार हो रहा है। भारत 2 बार जीत चुका है। ये कब जीता है? 2 बार हो रहा है। एक बार 2017 में और एक बार अब 2023 में 24 में 23 में दोस्तों। और इसकी शुरुआत 2007 में हुई। पाकिस्तान को हराकर भारत ने पहला ही जीता था। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप एक बार 2016 में इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप एक बार हुआ था 2016 में। 2014 में विजेता 2014 में भारत विजेता जीता है श्रीलंका ने। 2022 में इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ, इससे भारत ने जीता। तो ये 2024 में हुआ है दोस्तों। दूसरा जो जीता है भारत ने वो 2024 में जीता है। भीमा अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पे? फैजाबाद में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये भी हैदराबाद में है दोस्तों। KD बाबू स्टेडियम पूछे तो लखनऊ में। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में। और चेपट स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में। शतरंज की रोटी तो दोस्तों शतरंज में 8 प्यादे, 2 बिशप जिन्हें ऊंट बोलते हैं, 2 शूरवीर जिन्हें घोड़ा कहते हैं और 2 हाथी होते हैं। 2 हाथी, एक किंग और एक क्वीन भी होती है। ऐसे कुल भारतीय संविधान के अनुसार कौन सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर कौन है? तो वो सबसे ऊपर है संविधान दोस्तों। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। तो प्रस्तावना में 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की समानता दी गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। एक भ्रातृत्व यानी बंधुत्व दिया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42 संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। संप्रभुता का अर्थ है अपने नियम व कानून बनाने में स्वतंत्र देश। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, पूरे देश में जो धर्म वही है। मांडरगढ़ जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी स्थान दायमाबाद जो महाराष्ट्र में परभरा या गोदावरी नदी किनारे है। और जी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछे तो सूतकांगडोर है। और सबसे पश्चिमी स्थल है अली आलमगीरपुर जो यूपी में है हिंडन नदी के किनारे। और दोस्तों जो पूर्वी स्थल है सूतकांगडोर ये दास्त नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में है। पहाड़ी स्थल कहाँ पे? राजस्थान में बीरबहानपुर वाराणसी यूपी में है दोस्तों। तो दोस्तों हड़प्पा से समाधान 837 के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली जो गुप्त मोम विधि द्वारा बनाई गई है।
लोथल से हाथी लोथल से दोस्तों लोथल से हाथी दांत पैमाना मिला है। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानगृह और पशुपति की मूर्ति मिली है। दायमाबाद से ताम्ररथ मिला है। तो अब इसमें बृहत स्नानगृह में सीढ़ियां थी उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में, मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में जिसमें सीढ़ियां थी बृहत स्नानगृह में। और दोस्तों एकमात्र ऐसा स्थल कौन था जो 3 टीलों में विभाजित था? तो वो एकमात्र स्थल धौलावीर और गुजरात में है। ये ऐसा टीला था जो 3 टीलों में विभाजित था, ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। बाकी सभी स्थल 2 टीलों में विभाजित थे। हड़प्पा संस्कृति में पूजा होती थी शिव माता देवी और पीपल की, इन तीनों की पूजा की जाती थी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप और सबसे बड़ा लद्दाख है। राज्यों में बात करें तो सबसे छोटा स्टेट गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। ये देख लो दोस्तों, अफगानिस्तान कब बना? 1893 में, पाकिस्तान 1947 में और बांग्लादेश 1971 में बना था। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भाषा दजोंगखा भाषा है दजोंगखा। 3 व्हीलर कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत के बीच में है। 3 व्हीलर डोर कहाँ पर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बांग्लादेश के जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में भूमि के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच में 100वां संविधान संशोधन 2015 वो भूमि के लिए हुआ था। किसके लिए? भूमि के लिए हुआ था दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है दोस्तों। गठन 1935 एक्ट से 1937 में हुआ था। बर्मा का जो गठन 1935 एक्ट से 1937 में हुआ था। 5 वर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की 7 योजनाओं में गैप। अनाच्छादित यानी कि योजना में जितने साल का गैप था तो कुल मिलाकर 7 साल का गैप था। सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे ज्यादा वृद्धि दर जिसमें थी पंचवर्षीय योजना में थी दोस्तों। सबसे ज्यादा असफल कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी? तो 30वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा असफल हुई थी। भारत पाक युद्ध 1965, 1971, 1999 के कारण। योजना की स्थापना 1950 में 15 मार्च को हुई थी और पहले अध्यक्ष इससे पीटी नेहरू बने थे। इससे योजना के पहले अध्यक्ष बने थे पीटी नेहरू और पहले उपाध्यक्ष पूछे थे गुलजाई लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष आगे बने थे मोंटेन सिंह अहलूवालिया। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को की गई और अध्यक्ष बने अध्यक्ष से पीएम मोदी होते हैं। तो इस हिसाब से पहले अध्यक्ष इससे कौन हुए? तो इससे नरेंद्र मोदी हुए पहले अध्यक्ष। और नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी 6 अगस्त 1952 हुआ था और इससे अध्यक्ष भी पीएम होते हैं दोस्तों। क्यूसेट से मापे जाते हैं दिव्य प्रभाव की दर। क्यूसेट से क्या मापते हैं? तो दिव्य प्रभाव की दर मापते हैं। बायोटेक का संबंध है कंप्यूटर से। रिएक्टर में भूकंप की तीव्रता मापते हैं और वाट में दाब मापते हैं। पावर का तापमाप यंत्रों में यूज होता है क्योंकि इसकी उच्च संचालन शक्ति है।
और दोस्तों पायवेटा जो परमाणु के निर्माण जो वो 80 होता है। पायवेटा परमाणु के निर्माण कितना 80, और इसका जो चिन्ह है वो Hg है। इसे Hg से डिनोट करते हैं। स्टेथोस्कोप का यूज हृदय की धमनी सुनने के लिए किया जाता है। स्फीगमोमेनोमीटर का यूज रक्तचाप मापने के लिए जाता है। रक्तचाप 80 से 120 mm होना चाहिए। कैवेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन ने की थी। लक्समीटर पेपटास की तीव्रता मापने के लिए यूज में आता है। लक्समीटर प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन खोज 1919 में रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन खोज 1932 में चैडविक ने की थी। एक्सरे खोज डब्ल्यूसी रोंटगेन ने। समस्थानिक दोस्तों समस्थानिक होते हैं जब प्रोटॉन की संख्या समान व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक जैसे कि यहाँ पे देख लो दोस्तों, यहाँ पे ये भी 8 है, ये भी 8, यहाँ ये 8 है, ये 2 है, ये यहाँ पे 8 है, ये 3 है, तो ये चेंज होते जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो इन्हें बोलते हैं समस्थानिक। यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं हटा रहे हैं, यहाँ पे 0 है। इसका सूत्र है न्यूटन बराबर A - Z। ए कौन सा होता है, ये नीचे लिखा है ये तो Z बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, और ये जो ऊपर लिखा है इसे परमाणु भार बोलते हैं A। तो इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। विटामिन सी किसमें होता है, खट्टे फलों में होता है दोस्तों। विटामिन ई के स्रोत क्या है, अंकुरित गेहूं का तेल, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी और मक्का। और दूध, चीज यानी कि पनीर, अंडे, ये किसके स्रोत हैं, ये विटामिन ए और डी के स्रोत हैं। विटामिन ए के स्रोत है गाजर, पालक, पपीता। विटामिन डी के धूप, मशरूम और मछली, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। वह पदार्थ जो जन्म के बाद के दिनों में ही माँ के दूध में उपस्थित होता है वह पर उसके बाद में नहीं, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। उसे क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी ने 1953 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और बात करें कि 49 व्यक्ति कौन थे भारत रत्न पाने वाले, तो कर्पूरी ठाकुर। 50वें लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी किताब है माई कंट्री माई लाइफ। किसकी किताब है, लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है। 51वें है पीवी नरसिम्हा राव। 52वें चौधरी चरण सिंह, और 53वें MS स्वामीनाथन है जो भारत रत्न मिला है जिन्हें। योजनाएं, कुछ योजनाएं देते हैं दोस्तों। राजस्थान की योजना है उष्ट संरक्षण योजना, राजस्थान की है। नूतन उन्नत योजना उड़ीसा की है। और सरकार तोहाड़े द्वार योजना पंजाब की है। पहली बिम्स्टेक एक्वेस्टिक चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है दोस्तों। न्यू दिल्ली में कहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। और इसमें कितने एथलीटों ने भाग लिया था, 268 एथलीटों ने भाग लिया जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम थी। इवेंट कौन कौन से हुए थे, वाटर पोलो, तैराकी और ड्राइविंग, ये 3 इवेंट इसमें हुए थे। बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं दोस्तों, 7 देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश बिम्स्टेक में हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में स्थापना बैंकॉक घोषणा से हुई थी और हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना था। यूपीआई 11 देशों ने अपनाया है। भारत ने इसे 2016 में अपनाया। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा
संचालन किया जाता है। यूपीआई का जो संचालन है एनपीसीआई द्वारा किया जाता है दोस्तों। और एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हेडक्वार्टर बंगलौर में, स्थापना 2008 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। भीम ऐप लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2016 को। भीम ऐप लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। और भीम ऐप की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट इतना ही था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और वीडियो दोस्तों एक लाइक भी कर दें। दोस्तों एक लाइक करने में कुछ नहीं होता है, उससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मैं ये वीडियो रात को बनाता हूँ क्योंकि दिन में शोर बहुत मस्त है और आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है, इसलिए मुझे रात में बनानी पड़ती है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों।